अन्य राज्यों की तरह बीजेपी की जो बैठक है वो बीजेपी ऑफिस में हो सकती है। मेरे सहयोगी शिवेंद्र परमार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवेंद्र, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ऑफिस के अंदर बैठक हुई, मध्य प्रदेश में भी जो कॉल किया गया है वो बीजेपी ऑफिस के अंदर किया गया है, तो मानकर चलें राजस्थान में भी बीजेपी ऑफिस के अंदर ही बैठक होगी और उसी अंदाज में होगी बैठक, तो जैसी बाकी दो राज्यों में हो रही है। देखिए, संभावना है ऐसी कि बीजेपी के दफ्तर में कल ये बैठक हो सकती है विजेंद्र, लेकिन ऐसी भी खबरें हैं कि जो बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व है वो कुछ होटल भी तलाश रहा है कि एयरपोर्ट के आसपास किसी होटल में बैठक कर ली जाए। लेकिन लगता है कि अनुभवी व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, मतलब सही व्यक्ति को मौका मिलेगा, वो मैं कह सकता हूँ। विधायकों में से ही कोई होगा या फिर कोई गैर विधायक भी मुख्यमंत्री होगा? तो जो भी सही आदमी है, जो इस पोजीशन के लिए सही होगा, उसी को चुना ही जाएगा। मतलब पार्टी जिसको तय करेगी आप सब उसके? हाँ, जो पार्टी तय करेगी, मैं सहमति तो है। अच्छा, ये विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी में दूल्हे ज्यादा हैं, इसलिए बीजेपी कश्मकश में आ गई है कि किसको चेहरा बनाए। ये आरोप लगाना सही है? सॉरी, वो अभी विपक्ष में है, तो अभी आप भारतीय जनता पार्टी की बात सुनेंगे कि विपक्ष की बात सुनेंगे? जो को इधर कौन बनेगा? विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि दूल्हे खूब हैं, इसलिए बीजेपी कंफ्यूज हो रही है कि कौन सा चेहरा होना चाहिए सीएम। मेरे सोच में तो ये बात गलत है। विश्वराज सिंह मेवाड़ को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जिसको भी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा वो सही चॉइस होगी। शिवेंद्र हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, साथ में ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। आप क्या कह रहे हैं कि बीजेपी ऑफिस से इतर एयरपोर्ट के नजदीक किसी होटल को भी तलाशा जा रहा है बैठक के लिए? बिल्कुल, इस बात की भी संभावना है कि किसी होटल या ऑडिटोरियम में, होटल के किसी बैंक्वेट में विजेंद्र बैठक हो सकती है। लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि कल विधायक दल की बैठक होगी और ये भी संभावना है कि जो तीनों पर्यवेक्षक हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा की 2 पूर्व मंत्रियों का शेखावत जी, कल बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है, कल तय हो जाएगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आप भी विधायक है, 2 पूर्व मंत्रियों, एक मौजूदा मंत्री और एक पूर्व मंत्री को हराकर आप विधायक बने हैं। किस प्रकार का सीएम चाहते हैं आप? देखिए, पार्टी में वरिष्ठ नेतृत्व, जो केंद्रीय नेतृत्व है, संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा वही सर्वमान्य हमारा नेता होगा। कोई आपकी विशेष कोई अनुभवी हो, जो विधायकों में से ही हो, ऐसा कुछ? इन चीज़ों को असेसमेंट करने के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठा है और वो अच्छा व्यक्तित्व देखकर ही पार्टी के बीच में भेजेंगे। मतलब जो भी हो, पार्टी जो तय करेगी आप उसके साथ? पूरी पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो फैसला होगा उसके साथ। देवी सिंह शेखावत को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला होगा वो सभी को स्वीकार होगा। ऐश्वर्या प्रधान हमारे साथ बने हुए। ऐश्वर्या, क्या आप ये कंफर्म कर पाएंगे कि बीजेपी ऑफिस के अंदर से क्या ये कंफर्म हुआ है कि कल 1 बजे बैठक होगी? उससे पहले शिवेंद्र कुछ कह रहे हैं। शिवेंद्र, कहिए क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, ये अब कंफर्म हो गया है कि जो विधायक दल की बैठक है विजेंद्र, वो 1 बजे हो रही है कल। सभी जो जयपुर से बाहर के विधायक हैं उन्हें फ़ोन चला गया है प्रदेश कार्यालय से। एक अभी एमएलए से हमारी बातचीत हुई है और सुबह 11 बजे तक जो जयपुर से बाहर के सभी बीजेपी के विधायक हैं उन्हें जयपुर पहुंचने के लिए कहा गया है। जगह का भी ये कंफर्म हो गया है कि जो पार्टी का कार्यालय है राजस्थान में भाजपा का, सरदार पटेल मार्ग पर, इसी कार्यालय में बैठक होगी। 11 बजे जो जयपुर से बाहर के सभी विधायक हैं उनको जयपुर बुलाया गया है। 1 बजे से सभी विधायकों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, उसके बाद लंच होगा। और एक जो महत्वपूर्ण अपडेट है, जैसा हमें पता चला है विजेंद्र, के बैठक में सभी विधायकों से 1 to 1 बातचीत की जाएगी। ये बड़ी खबर है, क्योंकि ये पैटर्न हमने छत्तीसगढ़ में नहीं देखा था। जो राजस्थान में विधायक दल की बैठक होने वाली है कल, उसमें जो पर्यवेक्षक आ रहे हैं वो सभी विधायकों से 1 to 1 बातचीत कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी मिली है, इस तरह की सूचना जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ से विधायकों को दी जा रही है कि सभी जो 115 विधायक हैं उनसे जो पर्यवेक्षक हैं वो एक एक करके बातचीत कर सकते हैं। तो हो सकता है कि राजस्थान में सीएम के नाम के ऐलान से पहले रायशुमारी की जाए, क्योंकि यही एक ऐसा प्रदेश है
तीनों प्रदेशों के मुकाबले विजेंद्र जहां थोड़ी गहमा गहमी ज़्यादा दिख रही है। हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आई, मध्य प्रदेश में भी विधायक दल की बैठक 2-3 दिन पहले तय हो गई, लेकिन राजस्थान में विधायक दल की बैठक तय करने में सर्वाधिक समय लगा। और वो शायद इसलिए कि जो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है वो भी समझ रहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर इतना आसान नहीं अनाउंस करना, थोड़ा गतिरोध है। तो ऐसी जानकारी मिली है कि शिवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। ऐश्वर्या प्रधान, आप सुन रहे होंगे शिवेंद्र जो जानकारी दे रहे हैं, उसमें से क्या ऐसा है जो बीजेपी ऑफिस ऑफिशियली कंफर्म कर पा रहा है? सबसे बड़ी खबर, देखिए सबसे बड़ी खबर यही है कि कल विधायक दल की बैठक है, क्लियर हो चुका है। अरुण सिंह शाम को 4 बजे यहां पर पहुंच जाएंगे। यहां पर मेरे साथ महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं और यहां पर पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, श्रवण सिंह बगड़ी। श्रवण सिंह बगड़ी से मैं पहले बातचीत करूंगा। श्रवण सिंह जी, कल का क्या प्लान रखा है? क्योंकि सुबह लगभग 10:30-11 बजे आप लोगों ने बुलाया है, क्लियर भी हो चुका है अब तो, लगभग कोई नई बात नहीं है, विधायक भी बाहर बोल रहे हैं, तो लग रहा है कि दोपहर तक सब कुछ हो जाएगा। जी, कल यहाँ पे बैठक रखी है, उसी की तैयारियां चल रही है। जो संगठन की तरफ से जो शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है, कार्यालय में रख रखाव, साज सज्जा, सारी व्यवस्थाएं प्रॉपर हो रही है। कल की तैयारियां प्रॉपर तरीके से हो चुकी है। तो एक साथ बैठक होगी या कोई एक से संवाद भी, एक से भी बातचीत करेंगे क्या? ये इतनी जानकारी खैर हमें नहीं है, लेकिन कल विधायक दल की बैठक यहाँ है तो प्रॉपर सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर हैं, माननीय सीपी जोशी जी यहाँ पर हैं, संगठन महामंत्री जी हैं, सारी व्यवस्थाएं वो लोग देख रहे हैं प्रॉपर। तो कल एक बड़ी भीड़ भी यहाँ पर आने वाली है कार्यकर्ताओं की, अघोषित रूप से? जी नहीं, यहाँ पे कल सिर्फ विधायकों को ही बुलाया गया है, इसलिए विधायक दल की बैठक में सिर्फ कार्यालय के अंदर वही अपेक्षित रहेंगे, बाकी कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया गया। मेरे साथ महिला मोर्चा की भी काफी सारी महिलाएं हैं। ऐश्वर्या, उनसे आप बातचीत कीजिएगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक तस्वीर दिखाते हैं। वो तस्वीर बेहद रोचक है क्योंकि उसी के जरिए सर कोई विधायक दल की बैठक की जगह पता चली सर? तो हमारे सहयोगी शिवेंद्र ने कुछ तो बोल जाइए सर, कल विधायक दल की बैठक कितने बजे हो रही है सर? कोई विधायक दल की बैठक की जगह पता चली सर? तो ये हमारे सहयोगी शिवेंद्र ने विधायक कालीचरण सराफ से सवाल किया था कि कुछ तो बताइए कि बैठक कब हो रही है, तो उन्होंने एक का इशारा किया और उसी के साथ हमारे सहयोगी शिवेंद्र ने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक भी किया था कि भाई 1 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है। ऐश्वर्या, आप महिला विंग से बातचीत कर रहे थे, बातचीत कीजिए। देखिए, यहाँ पर महिलाओं में बेहद खुशी है इस बात की, जो पूरी टीम है कल की तैयारियों को लेकर। कल का दिन कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के? जी बिल्कुल, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 9-10 दिनों से हम जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, संभवतः उस चीज़ की घोषणा कल शाम तक हमें सभी को सुनने को मिलेगी। और हम सभी, जिस तरह से कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना मत और समर्थन दिया है, तो निश्चित रूप से आने वाले जो हमारे विधायक दल के नेता होंगे उनका इंतज़ार सभी को होगा और वो बहुत जल्दी ही हमें सुनने मिलेगा। देखिए, यहाँ पर महिलाएं जो हैं उनको इस बात की खुशी है, लेकिन मैं आपको पूरा अपडेट दे देता हूँ। इस वक्त का अपडेट बड़ा यही है कि अरुण सिंह यहाँ पर इसी कार्यालय में पहुँचेंगे, अरुण सिंह बैठक लेंगे और अभी सीपी जोशी समेत तमाम जो प्रमुख नेता है वो यहाँ पर मौजूद है। उनके लगातार संवाद चल रहे हैं। विधायकों के पास सुबह सूचना उनके पास पहुँची जो दूर दराज में है, और पास के जो विधायक हैं वो उनको धीरे धीरे करके सूचना पहुँचाई जा रही है। लगभग मानकर चलिए कि शाम 4 बजे तक एक विधायक के पास पूरी सूचना होगी। यहां पर जो हमने पदाधिकारी श्रवण सिंह से बात की है, श्रवण सिंह का भी यही कहना था कि तैयारियां हमने हमारे स्तर की कर ली है, बाकी चीजें बाद में पता चलेगी। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यहां पर एक रजिस्ट्रेशन का सिस्टम होता है। कोई भी विधायक दल की बैठक होती है तो विधायक रजिस्ट्रेशन करते हैं और यहीं पर बाहर की तरफ रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। एक एक विधायक को अंदर एंट्री दी जाती है। एंट्री के बाद विधायक दल की जब बैठक शुरू होती है तो लंच भी होता है। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण विषय यह है कि क्या 1-to-1 संवाद होगा या नहीं। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण संवाद यही है कि पर्यवेक्षक आएंगे, पर्यवेक्षक आने के बाद प्रमुख नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। कोर टीम के प्रमुख नेता मौजूद होंगे। कोर टीम के नेताओं के साथ बातचीत और मंत्रणा के बाद विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। एक नाम का प्रस्ताव आएगा और उस प्रस्ताव पर सभी हाथ खड़ा करके अपनी सहमति दे देंगे। और मैं फिर से एक अपडेट दे दूं कि यहां पर
तय सब कुछ किया जा चुका है। मैं फिर बड़ा अपडेट दे रहा हूं कि तय सब कुछ किया जा चुका है कि किसके हाथ में नेतृत्व दिया जाएगा, कौन प्रदेश का मुखिया होगा। लेकिन उससे पहले भी एक और मैं तस्वीर दिखाता हूं कि यहां पर पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, ये मुख्यालय में देखिए आप, यहां पर आना शुरू हो गए हैं। उनका भी इंतजार अब समाप्त होने की तरफ है, और उनका इंतजार इसलिए भी समाप्त हो रहा है कि वो इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कब ये सब कुछ फैसला होने वाला है। एक एक करके कार्यकर्ता, मेरे ख्याल से शाम तक यहां पर अच्छी खासी संख्या कार्यकर्ताओं की जुट जाएगी, और कल अघोषित रूप से कार्यकर्ता आएंगे। कार्यकर्ताओं को बुलाया नहीं गया है, लेकिन जब विधायक दल में मुखिया की घोषणा होती है तो कार्यकर्ता उत्सुकतावश यहां पर आएंगे। तय मानकर चलिए कि यहां पर एक बड़ी भीड़ देखी जाएगी। दूसरी तस्वीर 13 सिविल लाइंस की है। 13 सिविल लाइंस में रोजाना की तरह ही लोगों से मिलने जुलने का क्रम वसुंधरा राजे का चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री का सीपी जोशी ने भी अपने आवास पर मुलाकात की थी। दिल्ली में भी ओम प्रकाश माथुर से लोग लगातार मिलते रहे हैं, और उनमें विधायकों का भी मुलाकात का दौर चलता रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मिलते रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ से सुबह उनके आवास पर कई विधायकों ने मुलाकात की है। तो ये जो क्रम है ये लगातार चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच ऐश्वर्या, क्योंकि आपने कहा कि लगभग सब कुछ कंफर्म हो चुका है, अभी तक ये कंफर्म हो चुका है कि जो भी नाम है वो 115 विधायकों में से है या विधायकों से इतर है? देखिए, वही बात है विजेंद्र जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे थे। पहले तो मैं आपको अपडेट दे दूं कि कल ये खबर भी हमने सबसे पहले ब्रेक की थी कि मंगलवार को बैठक होगी, और आज सुबह हमने कंफर्म कर ली थी कि मंगलवार को ही यह बैठक होगी। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज के टीवी स्क्रीन पर यह खबर थी, और हमने यह भी बताया था कि दोपहर में ही बैठक होगी, और दोपहर में बैठक होगी क्योंकि 10:30-11 बजे का उनको टाइम दिया जाता है। 10:30-11 बजे जब वो आएंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन भी हो सकेगा और वो बैठ भी सकेंगे। लेकिन जो दूसरा सवाल आप पूछ रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं कि विधायकों में से होगा या गैर विधायकों में से होगा, तो यह तय मानकर चलिए कि इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है या फिर ऊपर भगवान के पास है, क्योंकि फिलहाल चीज लीक नहीं हुई है। मैं महत्वपूर्ण चीज आपको बता दूं कि कोई भी किसी भी नेता, ठीक है ऐश्वर्या, तो क्या इसका एक मतलब ये निकाला जा सकता है कि अगर कोई विधायक दल की बैठक में विधायकों से इतर मौजूद रहता है जो प्रवेशक नहीं है, तो वहां से एक सवाल जनरेट होगा जहां से जवाब मिलेगा। दूसरा, क्या राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया, क्योंकि दोनों दिग्गज नेता हैं, क्या वो विधायक दल की बैठक का हिस्सा होंगे? बीजेपी ऑफिस कुछ कंफर्म कर पा रहा है? देखिए विजेंद्र, ये कोर टीम के लोग हैं, कोर टीम को बुलाया जाता है। यहां पर महत्वपूर्ण बात यही होती है कि राजेंद्र राठौड़ हो या अलका गुर्जर हो या सतीश पूनिया हो, कोर टीम के लोग हैं। और राजेंद्र गहलोत हो, बहुत सारे हैं कोर टीम के लोग, कनकमल कटारा भी है। तो कोर टीम को कई बार बुलाया जाता है, लेकिन लगभग तय मानकर चलिए कि कोर टीम भी आती है। लेकिन विधायक दल की बैठक में जो विधिवत रूप से बैठते हैं वो कोर टीम नहीं बैठती है। अगर कोई इससे इतर फैसला कोर टीम को बिठाने का कर लिया जाता है, ये अलग बात है। लेकिन मेरी ये बात पूरा करूंगा मैं, जो अभी कह रहा था कि मिसाल के तौर पर किसी एक्स नेता के आसपास के लोगों से जब आप बातचीत करेंगे तो वहां पर लॉजिक दिया जाएगा कि ये जो नेताजी हैं ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो आप दूसरे वाई नेता के पास जाएंगे तो आप जब मन में संतुष्ट होकर गए कि एक्स मुख्यमंत्री बन सकता है, लॉजिक बड़े अच्छे हैं, तो वाई के पास जाएंगे तो वाई के आसपास के लोग उनसे रिलेटेड लॉजिक देने लगेंगे और चीजों को जोड़ने लगेंगे, दूसरे राज्यों से भी जोड़ने लगेंगे। लेकिन इस सवाल का उत्तर देने के लिए अभी कोई नहीं है, कोई भी ये नहीं बता सकता कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके नाम की घोषणा होगी। हां, इसमें यह जरूर है कि क्रमबद्ध रूप से 1, 2, 3, 4, 5 नाम चल रहे हैं, 6 नाम चल रहे हैं, नाम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यहां पर इंतजार समाप्त हो गया है, जो इंतजार लोग लगातार कर रहे थे कि आखिरकार विधायक दल की बैठक कब होगी, विधायक दल की बैठक कल होगी और विधायक दल की बैठक में फैसला हो जाएगा। ठीक है, शिवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। शिवेंद्र, कोई आंकड़ा, कोई रिकॉर्ड वहां पर ऐसा है, क्योंकि एक रजिस्टर तो वहां भी मेंटेन होता होगा जहां आप खड़े हैं, कि बीते 5 दिनों में, 7 दिनों में राजस्थान के कुल कितने विधायक हैं जो अंदर जा चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं, मुलाकात कर चुके हैं, चाय पी चुके हैं, सियासत की बातें कर चुके हैं?
देखिए ऐसा कोई रजिस्टर होता होगा विजेंद्र, तो वो इस गेट के उस तरफ होता होगा, क्योंकि हम गेट के बाहर हैं तो उस रजिस्टर के बारे में हमें जानकारी नहीं है। लेकिन ये सही है कि 3 तारीख के बाद से आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बड़ी संख्या में ऐसे विधायक हैं जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। हालांकि इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया गया है, क्योंकि खुद पूर्व मुख्यमंत्री ने 50 से ज़्यादा सभा और रैली की है राजस्थान में। तो जिन प्रत्याशियों के जहां वसुंधरा राजे ने रैली की, सभा की, उनकी जीत हुई, तो ये भी कह सकते हैं कि वो लोग धन्यवाद देने पूर्व मुख्यमंत्री को आए, शिष्टाचार मुलाकात करने आए, आशीर्वाद लेने आए। लेकिन ये सही है कि 3 तारीख से अगर बीच में कुछ दिन छोड़ दिए जाएं, जब पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली चली गई थी, तो ये जो निवास है सिविल लाइन्स 13, ये सुर्खियों का केंद्र बना रहा है। काफ़ी भीड़भाड़ यहाँ पर हुई है विजेंद्र, आज भी कुछ एमएलए यहाँ पर पहुँचे। हालांकि अभी ऐसा बताया जा रहा है कि अंदर सिर्फ छबड़ा के जो विधायक है प्रताप सिंह सिंघवी वही अंदर है, बाकी और कोई विधायक आज अभी अंदर नहीं है। लेकिन क्योंकि अब विधायक दल की बैठक की तारीख तय हो चुकी है विजेंद्र, और ऐसा कहा जाता है कि सबसे आखिरी में जो चीज़ होती है वो सबसे सरप्राइजिंग होती है। 3 राज्य थे, छत्तीसगढ़ में कल ऐलान हो गया, मध्य प्रदेश में 1-2 घंटे बाद ऐलान हो जाएगा, और सबसे आखिरी में नंबर आएगा राजस्थान का, जहां कल नाम का ऐलान होना है। तो सबकी नज़रें अब राजस्थान पर टिकी हुई हैं, खासकर जब मध्य प्रदेश में नाम का ऐलान हो जाएगा 1-2 घंटे के बाद, तो उस एंगल से राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा ये समझने में थोड़ी आसानी हो सकती है कि क्या मुख्यमंत्री में, क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह से इतर किसी को चुनती है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो पुराने नेता हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हो या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हो, उनकी जगह नए नेताओं को मौका दिया जा रहा है, या शिवराज सिंह को वापस अगर रिपीट किया जा सकता है। क्योंकि देखिए शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार थी उसकी स्कीम्स भी काफ़ी लोकप्रिय हुई, और अधिकतर एग्जिट पोल ऐसे थे जो बताते थे कि जो कांग्रेस पार्टी है वहाँ उसको एज है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से धमाकेदार जीत हुई है उसका श्रेय काफ़ी तौर पर शिवराज सिंह चौहान को भी दिया जा रहा है। तो जब एमपी में सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में थोड़ी सी और आसानी हो सकती है समझने में कि राजस्थान में चेहरा कौन होगा। लेकिन एक दावा यह भी है विजेंद्र, क्योंकि अभी तक पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। कई प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, लेकिन किसी भी प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री नहीं है। विष्णुदेव साय कल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बने हैं, एमपी में कोई महिला रेस में नहीं है जिन्हें मुख्यमंत्री बनना हो। तो हो सकता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी किसी महिला मुख्यमंत्री को बनाए, क्योंकि महिला आरक्षण जो बिल है उसको लेके भी खूब चर्चा हुई है, महिलाओं को टिकट भी खूब दिए गए। और यह भी है कि अभी देश में किसी भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास महिला सीएम नहीं है। तो क्या राजस्थान वो राज्य बनेगा जहां भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएगी? हालांकि 2 बार यहां वसुंधरा राजे एक महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इन सभी चीज़ों पर अटकलें हैं, निगाह हैं, और इन सब का जवाब कल मिलेगा जब विधायक दल की बैठक होगी। लेकिन मैं वापस दर्शकों को बताऊं कि इस तरीके की खबरें कुछ विधायकों ने कंफर्म की हैं, जिस तरीके की सूचना उन्हें प्रदेश कार्यालय से दी गई है कि कल जो पर्यवेक्षक आ रहे हैं राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े, वो विधायकों से 1-to-1 बातचीत भी कर सकते हैं, रायशुमारी हो सकती है। ये हमने छत्तीसगढ़ में नहीं देखा था। तो अगर रायशुमारी होती है, कंफर्म ही कर लेते हैं, क्योंकि कर सकते हैं और करेंगे, दोनों के बीच में सियासत बहुत लंबी चलती है। ऐश्वर्या प्रधान हमारे साथ बने हुए हैं, आप सुन रहे हैं, कोई ऐसी बात वहां है? क्योंकि 115 विधायकों से 1-to-1 बातचीत करने पहुंचे, तो फिर वो जो एसएमएस दिल्ली से आना है उसको लेकर भी संशय होगा कि वो बातचीत के बाद आएगा या बातचीत के दौरान ही आ जाएगा। देखिए टेक्निकली जो बात है, तकनीकी रूप से विधायक दल की बैठक में 1-to-1 संवाद नहीं होता। विधायक दल की बैठक में एक प्रस्ताव जो है वो पास किया जाता है, जिस नाम पर मुहर लगनी होती है उस नाम का प्रस्ताव किया जाता है और मुहर लग जाती है। और 1-to-1 संवाद की जहां तक बात आती है, 1-to-1 संवाद जब भी होता है तो टेलीफोनिक भी किया जा सकता है। 1-to-1 संवाद अभी तक हो भी चुका होगा। 1-to-1 संवाद का मतलब है कि चंद्रशेखर जो इसी कार्यालय में जहां हम खड़े हुए हैं उसके ऊपर उनका कक्ष है, चंद्रशेखर के कक्ष में नियमित तौर पर कई विधायक मिलने के लिए आ रहे हैं। 1-to-1 संवाद यहां पर यह भी है कि सीपी जोशी, शिवेंद्र काफी हद तक सही कह रहे हैं कि 1-to-1 संवाद जो है वो लगभग होगा, लेकिन हो चुका है 1-to-1 संवाद। इसी को 1-to-1 संवाद बोलते हैं। विधायकों से मुलाकात करना, शिष्टाचार मुलाकात करना और उस दौरान सामान्य तौर पर बातचीत करना। जब 1-to-1 संवाद की स्थितियां जब पैदा होती है जब बहुत ज्यादा क्रूशियल स्थिति हो। राजस्थान में क्रूशियल स्थिति बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। क्रूशियल
उन स्थितियों में होती है कि जब कोई बड़ा नेता बयान दे। यहां पर कई कैंप के पास नेताओं का जाना लगातार जारी है, लेकिन उन बड़े नेताओं के बयान अभी तक नहीं आए हैं। सीपी जोशी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे जब बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि पार्टी एकजुट है। जब उनसे वसुंधरा राजे को लेकर सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि वो भी पार्टी की लीडर हैं, वो भी 2 बार मुख्यमंत्री रही है। तो वसुंधरा राजे की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन उनके जो ट्वीट्स हैं वो भी सामान्य तौर पर जो सभी लीडर ट्वीट करते हैं वैसे ही वो ट्वीट ठीक है। ऐश्वर्या आप हमारे साथ बने रहिए, शिवेंद्र आप भी हमारे साथ बने रहिए। बस एक छोटे से